हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत वैराग्यपूर्ण, विवेकवान और सत्य को उजागर करने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, इस दृश्य जगत की नश्वरता को पहचानकर उस अविनाशी आधार को नमन करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और सत्य के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी विवेकशील साधकों, सत्य के खोजी महानुभावों और संसार के मायाजाल को समझकर शाश्वत शांति की ओर बढ़ने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने स्वानुभव की प्रामाणिकता को समझा था कि कैसे केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता, बल्कि स्वयं का अनुभव ही वास्तविक पांडित्य है। आज स्वामी जी हमें उस अनुभव की कसौटी पर इस जगत को देखने की दृष्टि दे रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा भ्रम है जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं, और वह कौन सी जागृति है जिसे पाते ही दुखों का अंत हो जाता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे यह संसार एक चलते हुए चलचित्र या स्वप्न के समान है, और कैसे विवेक की तलवार से हम मोह के बंधनों को काट सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, सत्य और असत्य का भेद करना ही प्रज्ञा की पूर्णता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में जगत की क्षणभंगुरता और परमात्मा की नित्यता के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे मोहग्रस्त अर्जुन के साथ साथ हम सभी के लिए जागृति का शंखनाद हैं। श्लोक: नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोर्पि दरिष्टोऽन्तस्त्वन्योस्ततत्त्वदर्शिभिः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 16। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत गहन और वेदांत के आधारभूत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि असत्य वस्तु जैसे शरीर और जगत की तो सत्ता नहीं है, और सत्य जैसे आत्मा और ब्रह्मा का कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का ही तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो वस्तु निरंतर बदल रही है और जिसका अंत निश्चित है, वह असत्य है। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह संसार परमात्मा रूपी समुद्र पर उठने वाली एक क्षणिक लहर है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बुद्धिमान वह है जो लहरों के मोह में न फंसकर उस जल सत्य पर ध्यान दे जो कभी नहीं बदलता। जब हम संसार को उसकी परिवर्तनशील प्रकृति में देखते हैं, तभी हमारे भीतर वैराग्य और शांति का उदय होता है। आज का हमारा दोहा इसी जगत के स्वप्नव स्वरूप और विवेक की शक्ति को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: जगत का स्वप्नव स्वरूप। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। जग सब स्वप्न समान है, सत्य ब्रह्मा ही एक। हरिहरानंद कहत ज्ञान सो, मन में राखै विवेक। भावार्थ। यह दोहा वेदांत के उस मौलिक और क्रांतिकारी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जिसे जगन मिथ्या कहा गया है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि यह जो दृश्यमान जगत हमें इतना ठोस और सत्य प्रतीत होता है, वह वास्तव में रात्रि के स्वप्न की भांति क्षणभंगुर और निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे निद्रा से जागने पर स्वप्न के सुख दुख और पदार्थ मिथ्या हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान की जागृति होने पर यह संसार भी नश्वर और मायावी प्रतीत होने लगता है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि इस विशाल विस्तार के पीछे केवल वह एक निराकार ब्रह्मा ही अविनाशी और परम सत्य है। साधक को चाहिए कि वह अपने मन में सदैव यह विवेक, सत्य और असत्य का भेद करने की शक्ति जागृत रखे,
ताकि वह संसार के क्षणिक आकर्षणों और झमेलों में न फंसकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार की ओर निरंतर बढ़ता रहे। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए वेदांत के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक जग सब स्वप्न समान है। माया का पर्दा, हम जिसे जीवन कहते हैं, वह वास्तव में एक खुली आंखों का सपना है। स्वप्न में जब हम प्यासे होते हैं, तो स्वप्न का जल ही हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि न वहां जल था, न प्यास। स्वामी जी कहते हैं कि यह जगत भी एक दीर्घ स्वप्न है। यहाँ की खुशियां और गम वैसे ही मिट जाते हैं, जैसे सुबह होने पर रात्रि का स्वप्न। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा, और जो बदलता है, वह पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। दो सत्य ब्रह्मा ही एकमात्र आधार। जैसे स्वप्न का आधार हमारी अपनी चेतना होती है, वैसे ही इस जगत रूपी स्वप्न का आधार वह ब्रह्मा है। स्वामी जी समझाते हैं कि ब्रह्मा ही वह पर्दा है जिस पर संसार की फिल्में चल रही हैं। पर्दा स्थिर रहता है, चित्र बदलते रहते हैं। सत्य वह है जो तीनों कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान में एक समान रहे। वह केवल परमात्मा है। जब हम आधार को पकड़ लेते हैं, तो आकृतियों का बदलना हमें परेशान नहीं करता। तीन मन में राखै विवेक, जागृति की तलवार। विवेक का अर्थ है हंस की तरह निरक्षीर विवेक करना, दूध को ग्रहण करना और पानी को छोड़ देना। स्वामी जी का संदेश है कि मन को आलसी मत होने दो। हर क्षण यह विचार करो, क्या यह शाश्वत है? क्या यह सदा रहेगा? जब मन को यह प्रशिक्षण मिल जाता है कि संसार नश्वर है, तो वह व्यर्थ की चिंताओं और मोह से मुक्त हो जाता है। विवेक ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार में गिरने से बचाता है। चार ज्ञान का वास्तविक फल, निर्लिप्तता। जब हमें यह पक्का पता चल जाता है कि कोई वस्तु स्वप्न है, तो हम उसमें होने वाली हानि से दुखी नहीं होते। स्वामी जी कहते हैं कि यही ज्ञान का फल है। यदि जगत स्वप्न है, तो यहाँ की हार जीत भी स्वप्न है। यह बोध साधक को एक गहरी शांति और निर्लिप्तता प्रदान करता है। वह संसार में रहता तो है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह एक साक्षी की तरह जीवन की लीला को देखता है और आनंदित रहता है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, राजा जनक का स्वप्न और बोध। प्रिय श्रोताओं, जगत की स्वप्नव प्रकृति को समझने के लिए योग वासिष्ठ का वह अद्भुत प्रसंग श्रवण करें जो राजा जनक के जीवन से जुड़ा है। एक बार राजा जनक अपने राजमहल में कोमल शैया पर सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न देखा कि उनका राज्य छिन गया है, वे भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं, और अंत में उन्हें किसी ने एक मुट्ठी उबले हुए चावल दिए, जिसे एक चील छीन कर ले गई। वे भूख के मारे चिल्लाने लगे और तभी उनकी आंख खुल गई। सामने वही वैभव, वही महल और वही सेवक थे। राजा जनक सोच में पड़ गए। उन्होंने अष्टावक्र जी से पूछा, मुनिवर, वह सत्य था या यह सत्य है? अष्टावक्र जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, न वह सत्य था, न यह सत्य है। सत्य तो तुम स्वयं हो जो स्वप्न में भी थे और जो अब जागृत अवस्था में भी हो। उन्होंने समझाया कि जैसे स्वप्न में राजा होने का अभिमान गलत था, वैसे ही जागृत अवस्था में इस महल को अपना मानना भी एक भ्रम है। जो इन दोनों अवस्थाओं का साक्षी है, वही ब्रह्मा है। स्वामी हरिहरानंद जी भी हमें इसी साक्षी भाव और विवेक को जागृत रखने की प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि हम संसार के स्वप्न में उलझकर अपनी आत्मसत्ता को न भूलें। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप संसार की किसी भी घटना को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेंगे। आज जब भी आपके मन में कोई चिंता या मोह आए, तो स्वयं से कहें, यह सब स्वप्न के समान बदल जाएगा, केवल मेरा ईश्वर सत्य है।
आज आप संकल्प लें कि आप किसी भी नाशवान वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं पालेंगे। आज आप कम से कम 10 मिनट एकांत में बैठकर यह विचार करेंगे कि मैं इस संसार के रंगमंच पर केवल एक अभिनय कर रहा हूँ, मेरा असली घर परमात्मा में है। याद रखें, जब आप संसार को स्वप्न मान लेते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां खिलौने की तरह छोटी हो जाती हैं। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि जगत की नश्वरता को पहचानकर विवेक को जागृत रखना ही वास्तविक ज्ञान है। आइए, आज हम स्वप्न के मोह को त्याग कर उस जागृत सत्य ब्रह्मा में प्रतिष्ठित होने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह प्रज्ञा प्रदान करे जिससे हम इसी क्षण मुक्त और शांत हो सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपका विवेक सदैव जागृत रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये विवेकपूर्ण विचार आपकी आत्मिक जागृति में सहायक हो रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि सत्य और विवेक का यह प्रकाश आपके घर को आलोकित करता रहे। यदि आज की यह स्वप्न और सत्य की चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या या मैं केवल साक्षी हूँ लिखकर अपनी जागृति को पुष्ट करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी चिंता के जाल से निकलकर शांति का अनुभव कर सकें। आपका एक साझाकरण किसी मोहग्रस्त व्यक्ति के लिए जागृति का संदेश बन सकता है।